जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर नमन करते हुए आज के इस वीडियो में क्यों नहीं सफल होती हमारी मंत्र सिद्धियां व पूजन, आज इस विषय को लेकर के हम चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले कि इस विषय को हम आगे बढ़ाएं, उन विद्वानों और विदुषियों से विनम्र अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, कृपया वह सब्सक्राइब करें। तो आइए मुख्य विषय की ओर चलते हैं। मानव जीवन के मन में हमेशा प्रश्न उठता है कि मंत्र सिद्धियां, विधियां या पूजन हमारे सफल क्यों नहीं होते। सातत्यता का अभाव। कोई भी विधि निरंतरता की मांग करती है ताकि आगे की विधि में पहुंचा जा सके। बीच में यदि इस विधि से हटते हैं तो निश्चय ही गंतव्यता का बना रहना मुश्किल हो जाता है। हम फिर पीछे की ओर लौट आते हैं, यानी 4 कदम बढ़ते हैं तो 2 कदम फिर पीछे हट जाते हैं। इस तरह हम चलते भी जाते हैं और रुकते भी जाते हैं। कभी भी चरणों को पूरा नहीं करना, यानी अपने को पूरा नहीं होने देना, कुछ बचा लेना। हम विधि प्रयोग तो करते हैं लेकिन सारे चरणों को पूरी शक्ति और संकल्प से पूरा नहीं कर पाते, और जब तक हम अपना 100% नहीं दे देते तब तक विधि काम नहीं करेगी। हम में इतना संकल्प हो कि हम स्वयं को विधि के हवाले कर दें, पूरी शक्ति लगा दें, जैसे कोई छुरा लेकर पीछे दौड़ रहा है और हम अपने आप को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगाकर भाग रहे हैं। इस तरह धीरे धीरे विधि से हमारा भरोसा उठने लगता है, हमारी संकल्प शक्ति और भी क्षीण होने लगती है और ध्यान, साधना, कुंडली, तीसरी आँख, अचेतन में जाना, यह सब बातें कपोल कल्पना लगने लगती हैं। अगला कारण ये है कि अपनी विधि को न चुन पाना। यदि हम मोटे तौर पर विधियों को बांटें तो 2 तरह की विधियाँ ध्यान में होती हैं। पहली है सक्रिय विधि और दूसरी है निष्क्रिय विधि। सक्रिय विधि वह है जिसमें हमें अपने कुछ करना होता है, मसलन श्रवण, व्यायाम, प्राणायाम, और निष्क्रिय विधि वह है जिसमें हम कुछ भी नहीं करना चाहते, शरीर को पूरी तरह से विश्राम में ले लेना है। सक्रिय विधि प्राथमिकता है, पहले करनी होती है, और निष्क्रिय विधि बाद में, यानी सक्रिय विधि से गुजर कर ही निष्क्रिय विधि में प्रवेश करना चाहिए। शरीर जब तक श्रम नहीं करेगा, पसीना नहीं निकलेगा, अपने को थकाएगा नहीं, तब तक विश्राम को उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। क्योंकि निष्क्रिय विधि के लिए शरीर का विश्राम में जाना बहुत ज़रूरी होता है। शरीर पूरी तरह से विश्राम में होगा, यानी कोई हलचल नहीं होगी, मात्र पूरी शांति। शरीर के तल पर कोई तनाव नहीं और मन के तल पर भी कोई तनाव नहीं, तभी शरीर विश्राम में जाएगा और निष्क्रिय विधि में प्रवेश कर पाएगा। परेशानी यहीं से शुरू होती है। सक्रिय विधि हम अब करते नहीं हैं और सीधे निष्क्रिय विधि में प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। जब तक हमें सक्रिय विधि में श्रम नहीं करेंगे तब तक निष्क्रिय विधि में विश्राम को उपलब्ध नहीं हो सकते। हम सीधे निष्क्रिय विधि प्रयोग करते हैं और उसमें सफल भी नहीं हो पाते। हम शरीर और मन दोनों तलों पर अशांत रहते हैं। शरीर विरोध करता है, कहीं खुजली होती है, कहीं चींटी काटती है, तो कहीं भाव उठते हैं, कई प्रकार के विचार घेरे रहते हैं। जबकि निष्क्रिय विधि में 45 मिनट से 1 घंटे तक हमें शांत रहना होता है, कोई भाव नहीं, कोई विचार नहीं, तभी ध्यान में प्रवेश होगा। अतः निष्क्रिय विधि से हमें अपने सक्रिय विधि से गुजरना होगा, क्योंकि सक्रिय विधि ध्यान का पहला चरण है, यानी सक्रिय विधि हमें निष्क्रिय विधि में प्रवेश करने के लिए तैयार करनी होती है, अर्थात पहला चरण। यहाँ एक ध्यानाकर्षण बात यह है, 17 जनवरी 2023 को शनिदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिससे कि धनु राशि के जातक शनिदेव की साढ़े शक्ति से मुक्त होंगे और मीन राशि के जातक ग्रसित होने जा रहे हैं। आगे प्रभु इच्छा प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश।